मध्यकालीन भारत का इतिहास पार्ट 3 अर्थात भाग 3 हमारे क्या हो गए थे, कंप्लीट हो गए थे, जिसमें हमने क्या मध्यकालीन भारत से क्या जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे थे उनके बारे में परिचर्चा की। सभी वीडियो क्या थी, कनेक्टिंग वीडियो थी। तो पार्ट 3 का अंतिम क्वेश्चन मैंने आपसे 121 पूछा था कि बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी। ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी काबुल, ऑप्शन सी लाहौर, ऑप्शन डी दिल्ली। तो मैं बताऊं आपको बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी, लाहौर में हुई थी। अगर मैं पूछूं आपसे कि बाबर कौन से वंश का संस्थापक था, बताइए मुझे कौन सा वंश का संस्थापक था बाबर। तो बाबर कौन से, मुगल वंश का संस्थापक था। ठीक है, मुगल वंश का संस्थापक कौन था, बाबर था। ठीक है, वहीं देखो बाबर को भारत पर आक्रमण करने का नियंत्रण पंजाब के शासक दौलत खान लोधी एवं मेवाड़ के शासक राणा सांग्या ने दी थी। अगर इनके जन्म की बात करें तो बाबर का जन्म कब हुआ था, 1483 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था बताइए मुझे बाबर का जन्म। मैंने बताया कि 1483 ईस्वी में बाबर का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था, तो कहाँ हुआ था, मावरा उनहर ट्रांस आक्सियाना की एक रियासत फरगना में हुआ था बाबर का जन्म 1483 ईस्वी में। ठीक है, याद रखना। वहीं आगे बढ़ता हूं, देखो पानीपत के प्रथम युद्ध कब हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध बताओ। मैंने आपको पहले भी बताया है, मेरी वीडियो कनेक्टिंग होती है। तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1526 ईस्वी में हुआ था। कब, 1526 ईस्वी में हुआ था। देखो मैं बाबर ने पहली बार, ठीक है, तुगलमा युद्ध नीति एवं तोपखानों का प्रयोग किया था। ठीक है, किसने पहली बार युद्ध में तुगलमा युद्ध नीति एवं तोपखाने का प्रयोग किया था, कौन सी युद्ध में। ठीक है, तो देखो बाबर ने सर्वप्रथम 1526 में जो पानीपत का युद्ध हुआ था उसमें तुगलमा युद्ध नीति एवं तोपखानों का प्रयोग किया था। ठीक है, याद रखना। अगर आपको मैं बता दूं कि देखो जो मुगल साम्राज्य के शासक कौन कौन थे, बाबर थे सबसे पहले 1526 से 1530 ईस्वी तक थे। हुमायूं इनके बेटे थे कि 1530 से 1556 हो गया। उसके बाद अकबर आ गए 1556 से 1605 ईस्वी। फिर जहांगीर आए 1605 से 1627 ईस्वी। फिर शाहजहां आए 1628 से 1658 ईस्वी। उसके बाद जो अंतिम शासक थे वो कौन थे, औरंगजेब थे 1658 से 1707 ईस्वी तक। ठीक है, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ये क्या थे, मुगल साम्राज्य के शासक थे। ठीक है, वहीं देखो जो बाबर के दो प्रसिद्ध निशानेबाज थे, क्या क्या थे मुझे बताओ। प्रसिद्ध निशानेबाज थे, इनके पूछ लिया जाता है कि उस्ताद अली एवं मुस्तफा किसके प्रसिद्ध दो निशानेबाज थे। ठीक है, तो उस्ताद अली और मुस्तफा बाबर के दो प्रसिद्ध क्या थे, निशानेबाज थे। बाबर को अपनी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि दी गई। ठीक है, अपनी उदारता के लिए किस शासक को कलंदर की उपाधि दी गई, वेरी इंपोर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। अपनी क्या उदारता के लिए किस शासक को कलंदर की उपाधि दी गई, तो बाबर को दी गई। ठीक है, वहीं खानवा के युद्ध 1527, देखो 1526 में क्या हुआ, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। वहीं 1527 में खानवा का युद्ध हुआ। ठीक है, विजय के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। देखो खानवा के युद्ध किया जब बाबर ने, तो इसमें विजय पा लिया और इनने क्या, खानवा की उपाधि धारण की। खानवा की नहीं, खानवा युद्ध में गाजी की क्या की, उपाधि धारण की थी। किसने, बाबर ने। ठीक है, खानवा के युद्ध 1527 में इन्होंने गाजी की उपाधि धारण की थी। ठीक है, उसने चंदेरी के युद्ध 1528 ईस्वी में मेदिनी रॉय को तथा घाघरा के युद्ध 1529 ईस्वी में बिहार एवं बंगाल की संयुक्त अफगान सेना को पराजित किया था। ठीक है, देखो बाबर के द्वारा क्या बताया, पानीपत का प्रथम युद्ध, ठीक है, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध। ठीक है, इन सभी के युद्ध में क्या क्या किया था, इनको पराजित किया और जीत हासिल की। बाबर ने सड़कों को नापने के लिए गज एवं बाबरी नामक माप का प्रयोग किया था। देखो सड़कों को नापने के लिए किस मुगल शासक ने गज एवं बाबरी नामक माप का प्रयोग किया था। ठीक है, तो बाबर ने सड़कों को नापने के लिए गज एवं बाबरी नामक माप का प्रयोग किया था। वहीं बाबर ने अपनी आत्मकथा, देखो इसके आत्मकथा का क्या नाम है बाबर की, बताओ मुझे। देखो इसके आत्मकथा का नाम है बाबरनामा। ठीक है, की रचना किस में की थी, तुर्की भाषा में की थी। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाए कि बाबरनामा किसकी रचना है, तो बाबर की आत्मकथा है, इसकी रचना इन्होंने तुर्की भाषा में की थी। ठीक है, बाबर को मुंबईयान नामक पद्य शैली का भी जन्मदाता माना जाता है। आपसे पूछ लिया जाए
मुंबईयान नामक पद्य शैली का जन्मदाता किस मुगल शासक को माना जाता है? तो बाबर को माना जाता है। ठीक है, तो ये क्या थे, बाबर से जितने महत्वपूर्ण फैक्ट थे आपको मैंने बता दिए। प्रश्न से बाबर का मैंने सारा आपको क्या बता दिया, डिटेल आपको बता दिया, जो आपके लिए क्या होगा, परीक्षाओं में लड्डू होगा, रामबाण होगा और परीक्षा केंद्र में क्या ब्रह्मास्त्र की तरह क्या करेगा, कारगर साबित होगा और आप परीक्षा में क्या विजय पाओगे, क्वालिफाई होगे। ठीक है, 122 प्रश्न है। बाबर की अपनी इच्छा से उसका शव कहाँ दफनाया गया था? ठीक है, बाबर की इच्छा थी कि मेरा शव यहाँ अपनाया जाए, तो कहाँ दफनाया गया उनका शव? ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी फरगना, ऑप्शन सी है समरकंद, ऑप्शन डी है काबुल। तो कहाँ दफनाया गया था इनका शव? काबुल में दफनाया गया था। ठीक है, क्वेश्चन 123 है, किस मुगल शाहजहां है? ठीक है, शाहजहां ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी। ऑप्शन ए जहांगीर, ऑप्शन बी औरंगजेब, ऑप्शन सी शाहजहां होंगे, ऑप्शन डी बहादुर शाह जफर होगी। ठीक है, बहादुर शाह जफर। तो किसने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? तो ऑप्शन सी शाहजहां ने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, वही मैं आपसे पूछूंगा, एनसीईआरटी बेस पे होता है सभी की, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? ठीक है, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? हुमायूं, अकबर, अबुल फजल और गुलबदन बेगम। देखो ये सभी मुगल साम्राज्य के क्या है, राजा या बेगम है। तो किसने की थी? ऑप्शन डी गुलबदन बेगम ने की थी हुमायूं नामा की रचना। तो इंपोर्टेंट है, जो हुमायूं नामा है इसकी रचना किसने की थी? गुलबदन बेगम ने की थी। ठीक है, क्वेश्चन 125 है, निम्नलिखित में से वह दुर्ग कौन सा है जिसे दक्कन की कुंजी माना जाता है? इंपोर्टेंट है। ठीक है, वह दुर्ग कौन सा है जिसे दक्कन की कुंजी, ठीक है, कुंजी मतलब चाबी, माना जाता है? ठीक है, कालिंजर हो गया, अजयगढ़ हो गया, असीरगढ़ हो गया और गुलबर्गा हो गया। तो ऑप्शन सी असीरगढ़ को क्या माना जाता है, बताओ मुझे? दक्कन की कुंजी माना जाता है। ठीक है, असीरगढ़ को याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 126 है, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासन से संबंधित थे? ठीक है, वही देखो रामचरितमानस के लेखक कौन है? तुलसीदास है। ठीक है, ये किसके शासन से संबंधित थे? ठीक है, ऑप्शन ए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हो गया। ठीक है, ऑप्शन बी नवाब वाजिद अली शाह हो गया, ऑप्शन सी हर्ष हो गया और ऑप्शन डी अकबर हो गया। तो किसके शासनकाल से संबंधित थे? अकबर के शासनकाल से संबंधित है रामचरितमानस के लेखक गोस्वामी तुलसीदास। ठीक है, क्वेश्चन 127 है, निम्नलिखित में से कौन सा किला अकबर ने नहीं बनवाया था? ठीक है, नहीं बोल रहा है, न कि बनवाया था नहीं पूछा है, नहीं बनवाया था। ठीक है, ग्वालियर का किला, आगरा का किला, लाहौर का किला, इलाहाबाद का किला। तो ग्वालियर का किला किसने नहीं बनाया था? अकबर ने नहीं बनाया था। ठीक है, इंपोर्टेंट है, देखो आपके लिए वेरी इंपोर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए। 128 क्वेश्चन, आईने ए अकबरी का लेखक कौन है? बहुत बार पूछा गया है, आईने ए अकबरी के लेखक कौन है? तो अबुल फजल, अल बिरूनी और क्या फरिश्ता हो गया, अमीर खुसरो हो गया। ठीक है, तो कौन है? अबुल फजल द्वारा रचित है आईने ए अकबरी। ठीक है, याद रखना, अमीर खुसरो को भारत का तोता कहा जाता है। ठीक है, और यही क्या पूछा, आईने ए अकबरी के लेखक अबुल फजल जी हैं। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका 129, पुणे कभी किसकी राजधानी के रूप में जाना जाता था? ठीक है, ऑप्शन ए सिंधिया, ऑप्शन बी होलकर, ऑप्शन सी भोसले, ऑप्शन डी पेशवा। तो पुणे किसकी राजधानी के रूप में जाना जाता था कभी? ऑप्शन डी पेशवा की राजधानी के रूप में जाना जाता था। ठीक है, क्वेश्चन 130 है, अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? स्टार लगा लीजिए, वेरी इंपोर्टेंट है। ठीक है, अकबर के दरबार में नवरत्न थे। क्या थे? नवरत्न थे। उनमें से एक प्रसिद्ध कौन थे? तानसेन थे। क्या पेशा था? संगीतकार इनका क्या था? पेशा था। इनका मूल नाम क्या था? पूछ लिया जाता है। ठीक है, क्या था? लाल कुलवंत हो गया, बंदा बहादुर, रामतनु पांडे और मार्कंडेय पांडे। तो जो तानसेन था इनका मूल नाम क्या था? रामतनु पांडे था। क्या था? रामतनु पांडे था। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध नवरत्नों में से एक थे, जो प्रसिद्ध क्या थे? संगीतकार थे। ठीक है, और 8 कौन कौन थे? एक तो मैंने बता दिया तानसेन थे। 8 कौन कौन थे जो नवरत्नों की श्रेणी में शामिल है? बताओ मुझे। देखो, मुल्ला दो प्याजा, अब्दुल रहीम खान खाना, हकीम खां, अबुल फजल, तानसेन, राजा मानसिंह, टोडरमल, फैजी और बीरबल। ठीक है, ये इनके क्या है? नवरत्न है। देखो, मुल्ला दो प्याजा 1, अब्दुल रहीम खान खाना 2, हकीम खां 3, अब्दुल फजल 4, तानसेन 5
और राजा मानसिंह 6, टोडरमल 7, फैजी 8, बीरबल 9। ये इनके क्या है, नवरत्न है अकबर। क्वेश्चन 131 है, रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? ठीक है, अबुल फजल बदायूनी, अब्दुल लतीफ हो गया और क्या, इसरदास हो गया। तो किसने किया था? बदायूनी ने क्या किया था? रामायण का अनुवाद फारसी में किया था। ठीक है, स्टार लगा लीजिए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आपके लिए। ठीक है, वही क्वेश्चन 132 है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति निरक्षर था? कौन सा व्यक्ति क्या था? निरक्षर था। जहांगीर, शाहजहां, अकबर, औरंगजेब। मतलब निरक्षर मतलब कि पढ़ा लिखा नहीं था। ठीक है, तो अकबर क्या था? पढ़ा लिखा नहीं था, निरक्षर व्यक्ति था। ठीक है, याद रखना, जो मुगल साम्राज्य क्या क्या था, एक जबरदस्त क्या था, शासक के रूप में उभरा था अकबर। ठीक है, बहुत ही भयानक शासक के रूप में उभरा था अकबर। वहीं और अकबर के बारे में आप क्या क्या जानते हो? देखो मैं बताऊं, अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट के राणा बीरसाल के महल में हुआ था। ठीक है, अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542। कब? 15 अक्टूबर 1542। ठीक है, 15 अक्टूबर 1542 को कहां पे हुआ था? अमरकोट के राणा बीरसाल के महल में हुआ था। अकबर का राज्याभिषेक पूछे तो 14 फरवरी 1556 ईस्वी को। कब? 14 फरवरी 1556 ईस्वी को इनका क्या हुआ? पंजाब के कलानौर नामक स्थान पर इनका राज्याभिषेक हुआ। बैरम खां 1556 से 1560 ईस्वी तक अकबर का क्या रहा? संरक्षण रहा। बैरम खां का इन पे क्या रहा? संरक्षण रहा 1556 से 1560 ईस्वी तक। ठीक है, पानीपत के द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में अकबर ने हेमू को पराजित किया था। पानीपत का द्वितीय अगर युद्ध की बात कर रहे हैं तो 1556 ईस्वी में अकबर ने हेमू को पराजित किया था। ठीक है, देखो वही क्या, हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप एवं अकबर के बीच हुआ। यह युद्ध में अकबर विजयी हुआ। ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच हुआ? महाराणा प्रताप एवं अकबर के बीच हुआ। इसमें अकबर क्या हुआ? विजयी हुआ। कब हुआ हल्दी घाटी का युद्ध? 18 जून 1576 को। ठीक है, मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप एवं मुगल शासक अकबर के बीच हुआ था। ठीक है, अकबर ने दीन ए इलाही 1582 धर्म में क्या चलाया था? एक धर्म चलाया था। ठीक है, अकबर ने 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही नामक एक धर्म चलाया था। उसने 1574 ईस्वी में इबादत खाना बनवाया था। क्या बनाया था? इबादत खाना बनाया था। दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू शासक बीरबल था। ठीक है, जो धर्म किसके द्वारा? अकबर द्वारा बनाया गया दीन ए इलाही, इसको स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू कौन था? बीरबल था। ठीक है, पहला भी बीरबल था, अंतिम भी कौन था? बीरबल था। ठीक है, अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरिविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी। ठीक है, तथा सूफी मत में अपनी आस्था जताते हुए चिश्ती संप्रदाय को आश्रय दिया। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन था, जिसका बचपन का नाम मैंने आपको क्या बताया था? बताओ मुझे, तानसेन का बचपन का नाम मैंने आपको क्या बताया? रामतनु पांडे था इनका बचपन का नाम। ठीक है, बचपन का नहीं, इनका मूल नाम बोल रहा हूं मैं। ठीक है, जो हमारे क्या थे, ये अकबर के महल में प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन थे। इनका मूल नाम क्या था? रामतनु पांडे था। ठीक है, वहीं देखो अकबर के दीवान राजा टोडरमल ने 1580 ईस्वी में 10 हाला बंदोबस्त लागू किया। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाए कि किसके दीवान राजा ने 10 हाला बंदोबस्त लागू किया था, तो अकबर के दीवान राजा टोडरमल ने किया था। ठीक है, अकबर के दरबार में प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? अब्दुल, बताओ, इस्मत दसवंत एवं बसावन थे। ठीक है, अब्दुल इस्मत दसवंत एवं बसावन थे अकबर के दरबार में प्रसिद्ध चित्रकार। ठीक है, अकबर ने गुजरात विजय की स्मृति में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा निर्मित करवाया। आपसे पूछ लिया जाए कि बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया? अकबर ने करवाया था। ठीक है, वहीं अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती थे। स्थापत्य कला के क्षेत्र में अकबर की महत्वपूर्ण रचना आगरा का लाल किला, फतेहपुर सीकरी में शाही महल, बुलंद दरवाजा तथा इलाहाबाद का किला है। ठीक है, इनके जो प्रसिद्ध क्या है,
कला है, महत्वपूर्ण रचना आगरा का लाल किला हो गया, फतेहपुर सीकरी में शाही महल हो गया, बुलंद दरवाजा था इलाहाबाद का किला है, ठीक है। अकबर का मकबरा सिकंदरा में स्थित है, इनका मकबरा कहाँ है, सिकंदरा में स्थित है। मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी, फारसी थी। महाभारत का फारसी भाषा में रज्मनामा नाम से अनुवाद बदायूनी, नकीब खां एवं अब्दुल काबिल ने किया था, ठीक है। इनके 9 रत्न मैंने आपको मुल्ले दे प्याजा, अब्दुल रहीम खान खाना, हकीम खान हो गया, अबुल फजल हो गए, तानसेन, राजा मानसिंह, टोडरमल, फैजी और बीरबल थे, ठीक है। तो ये अकबर के बारे में हमने क्या व्याख्यात्मक रूप में चर्चा कर ली, ठीक है। अब बात कर लेते हैं प्रश्न 133, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था, ठीक है। भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था अकबर के शासनकाल में? ऑप्शन ए बीरबल, ऑप्शन बी टोडरमल, ऑप्शन सी जय सिंह, ऑप्शन डी बिहारी मल। तो कौन था? ऑप्शन बी टोडरमल ने क्या किया था, भू राजस्व सुधारों में क्या किया था, परिवर्तन किया था, ठीक है। वहीं क्वेश्चन 134 है, हल्दी घाटी की लड़ाई किनके बीच हुई थी? मैंने बता दिया किसके बीच हुई थी, हल्दी घाटी की लड़ाई, बताओ मुझे किसके बीच हुई थी। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो क्या था, हल्दी घाटी का युद्ध था 18 जून 1576 को मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप एवं अकबर के बीच हुआ था। किसके? महाराणा प्रताप एवं अकबर के बीच हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन सी अकबर और राणा प्रताप के सिंह के बीच हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध, ठीक है। याद रखना। क्वेश्चन 135 है, निम्न में से किस पर अकबर की विजय होने की स्मृति में बुलंद दरवाजे का निर्माण किया गया था? ऑप्शन ए मालवा, ऑप्शन बी डेक्कन, ऑप्शन सी बंगाल, ऑप्शन डी गुजरात। तो 135 का आंसर बताओ मुझे क्या है कि किस पर अकबर की विजय होने पर जो स्मृति थी बुलंद दरवाजा का निर्माण किया था? मालवा, डेक्कन, बंगाल, गुजरात। तो ऑप्शन डी गुजरात विजय पर, ठीक है। बुलंद दरवाजे का क्या हुआ था, निर्माण हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन 136 है, अकबर द्वारा बनवाई उपासना भवन का क्या नाम था? जो अकबर द्वारा क्या एक उपासना भवन बनाया गया उसका क्या नाम था? दीवान खास, दीवान आम, इबादत खाना, बुलंद दरवाजा। तो ऑप्शन सी इबादत खाना उसका नाम था, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। क्वेश्चन 137 है, बुलंद दरवाजा द्वारा बनवाया गया था, क्या बनवाया गया था? बुलंद दरवाजा द्वारा बनवाया गया, किसके द्वारा बनवाया गया? हुमायूं, अकबर, बाबर, औरंगजेब। तो किसके द्वारा बनवाया गया था बुलंद दरवाजा? अकबर के द्वारा बनवाया गया था, ठीक है, याद रखना। वहीं क्वेश्चन 138 है, सती प्रथा को भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट था, कौन था? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। तो ऑप्शन सी कौन था? अकबर था, ठीक है। क्वेश्चन 139 है, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण कराया था? अभी बताया मैंने, ठीक है। बड़ा इमामबाड़ा हो गया, ठीक है, बुलंद दरवाजा, जामा मस्जिद और सिद्दी बशीर। तो किसका क्या था? मैंने ऑप्शन बी बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने, ठीक है। क्वेश्चन 140 है, दीन ए इलाही एक नया धर्म निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? बता दिया है, अकबर के द्वारा किया था, ठीक है, व्याख्यात्मक रूप में बताया था। वहीं देखो कलानौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु कितनी थी? तो देखो 13 वर्ष के थे, बहुत बालक थे अकबर का जब राज्याभिषेक हुआ। ये क्या थे? बालक थे। इन पे किसका? बैरम खां का संरक्षण रहा था, ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन 142 है, वह प्रसिद्ध जैन विद्वान कौन था जिसका अकबर बहुत सम्मान करता था? देखो एक प्रसिद्ध जैन विद्वान था जिसका अकबर क्या करता था? बहुत ही सम्मान करता था। कौन था? हेमचंद्र, हरिविजय, वस्तुपाल, भद्रबाहु। तो ऑप्शन बी जैन धर्म का जो क्या था एक विद्वान था जिसका अकबर क्या करता था? बहुत ही सम्मान करता था, उसका नाम था हरिविजय। क्या था? हरिविजय। क्वेश्चन 143वां है कि निम्नलिखित में से सही जोड़ा कौन सा है? ठीक है, आसफ खां अकबर, आदम खां अकबर, बैरम खां अकबर और शाइस्ता खां अकबर। तो ऑप्शन सी ठीक है, बैरम खां का संरक्षण किस पे हुआ था? अकबर पे हुआ था। ठीक है, अकबर जब छोटे थे तो उन पे किसका संरक्षण मिला था? बैरम खां का संरक्षण मिला था। कब से कब तक? 1556 ईस्वी से 1560 ईस्वी तक। ठीक है, तो ऑप्शन सी बैरम खां और अकबर क्या है? सही जोड़ा है। ठीक है, दीन इलाही बनाने का मूल उद्देश्य क्या था? विश्व बंधुत्व हो गया। ठीक है, वैश्विक निष्ठा, वैश्विक मैत्री और वैश्विक भरोसा। ठीक है, वैश्विक मैत्री के लिए दीन इलाही का क्या किया गया? निर्माण किया गया था। ठीक है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था? वैश्विक मैत्री था। ठीक है, क्वेश्चन 145 है, अकबर के एकमात्र किस दरबारी ने दीन इलाही को स्वीकार किया था? मैंने किसने किया था? बीरबल ने किया था। प्रथम एवं अंतिम हिंदू धर्म से का व्यक्ति था बीरबल, जिसने क्या दरबारी में क्या दीन इलाही को स्वीकार किया था बीरबल। ठीक है, प्रथम एवं अंतिम क्या था? व्यक्ति था। ठीक है, 146 क्वेश्चन है, अकबर के
आरंभिक दिनों में उसका रीजेंट कौन था, उसका रीजेंट कौन था, अकबर के आरंभिक दिनों में उसका रीजेंट कौन था, अबुल फजल, बैरम खान, तानसेन, टोडरमल। तो कौन था, बैरम खान था। ठीक है, बैरम खान था। मैंने बताया बैरम खान का अकबर को क्या मिला था, संरक्षण प्राप्त हुआ था। ठीक है, छोटी आयु में जब इनके पापा की क्या होगी, डेथ हो गई, तो एकदम से उस समय क्या था, युद्धों की स्थिति बनी रहती थी, तो उस युद्ध की स्थिति में बैरम खान के संरक्षण में थे हमारे अकबर जी। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट 147 के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो क्वेश्चन 147 है, अबुल फजल ने लिखा, क्या लिखा, बाबरनामा, हुमायूंनामा, अकबरनामा और आलमगीरनामा। तो ऑप्शन सी अकबरनामा लिखा था, किसने, अबुल फजल ने। ठीक है, इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन 148 है, बहादुर शाह प्रथम का जन्म किस वर्ष हुआ था, 1543 ईस्वी में, 1643 ईस्वी में, 1743 ईस्वी में, 1843 ईस्वी में। तो बताओ बहादुर शाह प्रथम का जन्म किस वर्ष हुआ था, तो ऑप्शन बी 1643 ईस्वी में हुआ था बहादुर शाह प्रथम का जन्म। देखो बहादुर शाह प्रथम के बारे में मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज देता हूँ। ठीक है, बहादुर शाह जफर प्रथम ने औरंगजेब द्वारा लगाए गए जजिया कर की वसूली क्या कर दी थी, बंद कर दी गई थी। ठीक है, एक कर लगाया गया किसके द्वारा, औरंगजेब द्वारा, जजिया कर, इसकी वसूली किसने बंद करवाई थी, बहादुर शाह प्रथम ने करवाई थी। ठीक है, खफी खाने से शाहे बेखबर कहा। देखो किसने बहादुर शाह प्रथम को शाहे बेखबर कहा था, ठीक है, खफी खाने कहा था। ठीक है, शाहे बेखबर किसे कहा जाता है, तो बहादुर शाह प्रथम को कहा जाता है। ठीक है, वहीं 27 फरवरी 1712 को बहादुर शाह प्रथम की क्या होगी, मृत्यु हो गई। ठीक है, तो ये बहादुर शाह से मैंने आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दे दिया। ठीक है, क्वेश्चन 149 है, नूरजहां का मूल नाम क्या था। ठीक है, क्या था नूरजहां का मूल नाम, बताओ मुझे क्या था, तो नूरजहां का मूल नाम था मेहरुत्रिशा। क्या था, मेहरुत्रिशा नूरजहां का मूल नाम था। ठीक है, क्वेश्चन 150 है, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगल चित्रकला शिखर पर पहुंच चुकी थी। ठीक है, किसके शासनकाल में जो मुगल चित्रकला थी शिखर पर पहुंची थी। ठीक है, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो ऑप्शन बी जहांगीर के शासनकाल में क्या, मुगल की जो चित्रकला थी शिखर पर पहुंची थी। क्वेश्चन 151 है, जहांगीर का अर्थ क्या है या क्या होता है, राष्ट्र का अधिपति, महाधिपति, विश्व विजेता, सत्य युद्धों का नायक। तो क्या होता है जहांगीर का अर्थ, ऑप्शन सी विश्व विजेता होता है जहांगीर का अर्थ। ठीक है, जहां मतलब सारा जहां, गिर मतलब जीत लिया, विश्व विजेता। ठीक है, सारे जहां को जीतने वाला, विश्व विजेता जहांगीर। ठीक है, क्वेश्चन 152 है, इंग्लैंड के तत्कालीन राजा जेम्स फर्स्ट द्वारा जहांगीर ने शाही दरबार में राजदूत के रूप में निम्नलिखित में से किसको भेजा गया था। ठीक है, देखो क्या बोला कि इंग्लैंड के तत्कालीन राजा कौन थे, जेम्स फर्स्ट थे। ठीक है, उनके द्वारा जहांगीर के शाही दरबार में राजदूत के रूप में किसको भेजा गया था। ठीक है, ऑप्शन ए जॉन हॉकिंस, ऑप्शन बी विलियम टोड हो गया, ऑप्शन सी सर थॉमस रो हो गया, ऑप्शन डी सर वॉल्टर रेले हो गया। तो मैंने आपको बताया है बहुत जगह। ठीक है, देखो क्या मुगल साम्राज्य में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था, ठीक है, जहांगीर के शासनकाल में आया था, जॉन हॉकिंस था। ठीक है, कौन था, जॉन हॉकिंस था। किसके राजदूत के रूप में आया था, जेम्स फर्स्ट जो इंग्लैंड के तत्कालीन राजा थे उसके राजदूत बनकर जहांगीर के शासनकाल में कौन, जॉन हॉकिंस आए थे। ठीक है, याद रखना वेरी इंपोर्टेंट है। वही क्वेश्चन 153 है कि 1608 एडी। ठीक है, एडी मतलब क्या होता है बताओ मुझे, मैंने बताया है, मैंने आपको बीसी, बीई, एडी, ई हो गया, ई पू हो गया, सभी बताया है। बताओ तिथियों के बारे में, एडी मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म एनी डोमिनो होता है इसका फुल फॉर्म। ठीक है, क्या होता है इसका अर्थ से पूछो तो मतलब क्या आप एडी का अर्थ क्या लगाओ, 1608 एडी बोल रहे हैं तो क्या लगाओगे 1608 एडी से। देखो एडी का अर्थ क्या होता है, एनो डोमिनी होता है। ठीक है, नामक दो लैटिन शब्दों से बना है जिसका अर्थ ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। ठीक है, जिस वर्ष ईसा मसीह का जन्म हुआ था इस वर्ष को क्या बोलते हैं, एडी कहा जाता है। ठीक है, 1608 एडी मतलब कि उस समय ईसा मसीह का जन्म हुआ था। ठीक है, अगर बीसी बोलूं तो मैं बिफोर क्राइस्ट, तो इसे क्या बोलते हैं, ईसा पूर्व बोलते हैं। ठीक है, याद रखना, एडी बताया मैंने आपको, बीसी बताया मैंने आपको। ठीक है, कहीं कहीं मैंने क्या एडी की जगह क्या सीई तथा बीसी की जगह क्या बीसीई का प्रयोग होता है। ठीक है, एडी मतलब कि जिस वर्ष ईसा मसीह का क्या हुआ था, जन्म हुआ था, उस सन को क्या बोलते हैं, एडी कहा जाता है, अर्थात एनो डोमिनी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, देखो
और क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, 154 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, पहले इसका आंसर तो बता दूं 153 का कि 1608 एडी में जहांगीर से मिलने के लिए आने वाला ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम दत्त कौन था। ठीक है, प्रथम दत्त कौन था, तो ऑप्शन डी विलियम हॉकिंस था। ठीक है, जो जहांगीर से मिलने के लिए क्या आया था, ईस्ट इंडिया कंपनी में प्रथम दत्त था, कौन था, विलियम हॉकिंस था। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं 154 की ओर। मुगल चित्रकारिता ने किसके शासनकाल में पराकाष्ठा प्राप्त की थी, बता दिया है, दोबारा आ गया। जहांगीर के कार्यकाल में मुगल चित्रकार ने क्या किया था, उच्च शिखर की ओर अग्रसर हुआ था। ठीक है, जहांगीर के कार्यकाल में। क्वेश्चन 155 है, ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तु नहीं है, वर्तनी सुधार करना है, वास्तुकार कौन था, तो किसने ताजमहल का डिजाइन तैयार किया था, कौन था वो वास्तुकार। ठीक है, तो ऑप्शन ए मोहम्मद हुसैन, ऑप्शन बी उस्ताद ईसा हो गया, ऑप्शन सी शाह अब्बास हो गए, ऑप्शन डी क्या हो गए, इस्माइल होगी। तो ठीक है, तो किसने तैयार किया था ताजमहल का डिजाइन, ऑप्शन बी उस्ताद ईसा ने क्या किया था, ताजमहल का डिजाइन तैयार किया था। एक प्रसिद्ध क्या थे, वास्तुकार थे। ठीक है, याद रखना, उस्ताद ईसा ने क्या किया था, ताजमहल का डिजाइन तैयार किया था। वहीं क्वेश्चन 156 है, शाहजहां का मकबरा कहाँ है, दिल्ली, आगरा, फतेहपुर पूरी सीकरी हो गया, सिकंदरा हो गया, तो कहाँ है, ऑप्शन बी आगरा में है शाहजहां का मकबरा। ठीक है, याद रखना इंपोर्टेंट है। वहीं 157, ताजमहल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है। ठीक है, ताजमहल जो अजूबे में से एक है, ठीक है, 8वें अजूबे में से एक है, इसके संदर्भ में से कौन सा तथ्य सही नहीं है। यह एक भव्य मकबरा है, इसका निर्माण शाहजहां ने किया था, यह आगरा फोर्ट के बाहर स्थित है। क्या बोला कि यह आगरा के फोर्ट के बाहर स्थित है, इस पर उन कारीगरों के नाम उत्कीर्ण है जिन्होंने इसका निर्माण किया था। ठीक है, तो ऑप्शन डी क्या है, सही नहीं है कि इस पर उन कारीगरों के नाम उत्कीर्ण है जिन्होंने इसका निर्माण नहीं किया था। ठीक है, ये क्या है, गलत है। ठीक है, बाकी यह आगरा फोर्ट के बाहर स्थित है, इसका निर्माण शाहजहां ने किया था, यह एक भव्य मकबरा है। ठीक है, याद रखना इंपोर्टेंट है आपके लिए आगरा के बारे में जानना कि बहुत ही क्या है, भव्य मकबरा है। ठीक है, जानना इसके बारे में। आगरा में 8वें जुमे में से अपना एक प्रसिद्ध स्थान बनाता है आगरे का ताजमहल। देखो जो शाहजहां है इन्होंने क्यों बनाया ताजमहल, देखो मैं आपको बता दूं, मुमताज महल की याद में शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण आगरा में करवाया था। शाहजहां ने मयूर सिंहासन का भी निर्माण करवाया था। देखो व्याख्यात्मक रूप में आपको शाहजहां के बारे में बता दे रहा हूँ। ठीक है, खुर्रम शाहजहां का जन्म 1592 ईस्वी में लाहौर में हुआ था। 1628 ईस्वी में शाहजहां ने आगरा में अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन साहिब किरण ए सानी की उपाधि धारण की थी। क्या, किसने, 1628 ईस्वी में शाहजहां ने आगरा में अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन साहिब किरण ए सानी की उपाधि धारण की थी। मुमताज महल की याद में शाहजहां ने ताजमहल का क्या करवाया, निर्माण करवाया। ठीक है, कहाँ, आगरा में। इन्होंने मयूर सिंहासन का भी निर्माण करवाया था। शाहजहां के शासनकाल में स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। देखो किसके शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है, तो शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। शाहजहां थे द्वारा बनाई गई प्रमुख इमारतें दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम हो गया, दीवाने खास हो गया, दिल्ली का जामा मस्जिद, आगरा की मोती मस्जिद, ताजमहल है। देखो इनके द्वारा क्या क्या खास बनाया गया, मैंने आपको बताया। क्या, दिल्ली का लाल किला किसके द्वारा, शाहजहां द्वारा बनाया गया, दीवाने आम इनके द्वारा बनाया गया, दीवाने खास इनके द्वारा बनाया गया, दिल्ली की जामा मस्जिद इनके द्वारा बनाया गया, आगरा का जो मोती मस्जिद है इनके द्वारा बनाया गया, और प्रसिद्ध जो अजूबा है ताजमहल मुमताज की याद में इनके द्वारा बनाया गया। ठीक है, शाहजहां के दरबार में प्रमुख चित्रकार मोहम्मद फकीर एवं मीर हासिम थे। आपसे पूछ लिया जाए कि मोहम्मद फकीर एवं मीर हासिम किसके दरबार में प्रमुख चित्रकार थे, तो शाहजहां के। ठीक है, शाहजहां ने संगीतज्ञ लाल खां को क्या, गुण समंदर की उपाधि दी थी। ठीक है, किसको, किसके द्वारा गुण समंदर की उपाधि की गई थी। ठीक है, किस शासक द्वारा किस प्रसिद्ध संगीतकार को गुण समंदर की उपाधि दी गई थी, तो शाहजहां ने किसको, लाल खां को वो क्या दिया था, गुण समुंदर की उपाधि दी थी। वहीं 1658 ईस्वी में औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बना लिया और 1666 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो शाहजहां से मैंने आपको इंपोर्टेंट फैक्ट बता दिया। क्वेश्चन नेक्स्ट आ ही गया है, शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद का
निर्माण करवाया था। ठीक है, मोती मस्जिद कहाँ बनाया था? आगरा में बनवाया था। कहाँ? आगरा में शाहजहां ने मोती मस्जिद का निर्माण किया था। जैसे दिल्ली में जामा मस्जिद, लाल किला, वैसे यहाँ इन्होंने क्या किया? आगरा में मोती मस्जिद और ताजमहल। ठीक है, दो ये इंपोर्टेंट फैक्ट बनते हैं शाहजहां से। क्वेश्चन 159 है, औरंगजेब द्वारा निम्नलिखित में से किस सिख गुरु का वध करवाया गया था? ठीक है, औरंगजेब ने किस प्रमुख सिख गुरु का वध करवाया था? ठीक है, तो ऑप्शन सी, गुरु तेग बहादुर का वध करवा दिया। किसने? औरंगजेब ने। क्वेश्चन 160 है, जो शाहजहां का प्रसिद्ध क्या था? तख्त ताउस था। 1739 ईस्वी में कौन ले गया था? ठीक है, शाहजहां का प्रसिद्ध तख्त ताउस को कौन ले गया था? ठीक है, तो कौन ले गया था? ऑप्शन बी। ठीक है, जो क्या था? फारसी आक्रमण नादिर शाह था। ये क्या ले गया? नादिर शाह शाहजहां का प्रसिद्ध तख्त ताउस को छीन कर ले गया था 1739 ईस्वी में। ठीक है, शाहजहां का प्रसिद्ध तख्त ताउस को कौन छीन के ले गया था? नादिर शाह। ठीक है, क्वेश्चन 161 है कि निम्नलिखित में से कौन सा किला मराठा शासक शिवाजी का नहीं था? ठीक है, तो कौन सा नहीं था बताओ मुझे? तो ऑप्शन सी, आमेर का नहीं था। ठीक है, आमेर का जो क्या था? प्रसिद्ध किला था, मराठा शासक शिवाजी का नहीं था। बाकी सिंधुदुर्ग हो गया, रायगढ़ हो गया और पद्मदुर्ग हो गया, ये किसके थे? मराठा शासक शिवाजी का ही था। जो आमेर का था इनका नहीं था। ठीक है, क्वेश्चन 162 है, औरंगजेब की मृत्यु निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी? ठीक है, ऑप्शन ए अहमदनगर, ऑप्शन बी औरंगाबाद हो गया, ऑप्शन सी इलाहाबाद हो गया, ऑप्शन डी लाहौर हो गया। ठीक है, तो मुझे आप बताना कि औरंगजेब की मृत्यु निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी और किस प्रसिद्ध सिखों की जो सिखों के गुरु थे उनकी हत्या औरंगजेब द्वारा करवा गई थी। उनका नाम क्या था? वही क्या बनता है? देखो, औरंगजेब को किसके नाम से जाना जाता है ये मुझे बताना। ठीक है, औरंगजेब ने दिल्ली में सिखों के किसके कौन से 90 गुरु थे जिसकी हत्या करा दी, और इनकी मृत्यु कब हुई, और कौन सा प्रसिद्ध जो मकबरा था उसका निर्माण किसके द्वारा? औरंगजेब द्वारा करवाया गया। ठीक है, अगर आपको इसके बारे में जानना है, जो किसके नाम से जिंदा पीर कहा जाता था, जिन्हें किन्हें कहा जाता था? औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। ठीक है, इनके बारे में आपको और अधिक जानना है, आप मेरे भाग 5 को देखेंगे, पार्ट 5 को देखना, मध्यकालीन भारत का इतिहास, उसमें 162 से आगे हम चर्चा करेंगे, जो आगामी आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से क्या होगा? वेरी इंपॉर्टेंट होगा। हमारा मकसद क्या है? आपको व्यवहारिक शिक्षा प्रदान करना है, आपके व्यवहार में परिवर्तन लाना है। आप हमारे किसके फेसबुक ग्रुप से जुड़ सकते हो? बिहेवियर एजुकेशन उपकार सर्च मार के, जहां आप इस पीडीएफ के फोटो प्राप्त कर सकते हो। और सभी परीक्षाओं हेतु हिंदी होगी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस, और जो भी जितने भी आपके इंपोर्टेंट बनते हैं, सीटेट, यूटेट, वो सभी के नोट्स आपको क्या होते हैं? अवेलेबल हो जाते हैं। एकदम निःशुल्क आपके लिए क्या किया गया है? एक नया मुहिम चलाया गया है बिहेवियर एजुकेशन उपकार पे। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मैं क्या डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे इसका लिंक डाल दूंगा, आप वहां से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। हमारा उद्देश्य क्या है? आपको आगामी आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से क्या करेंगे? एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में तैयार करना है। और हमारी सभी वीडियो कैसी होती है? कनेक्टिंग वीडियो होती है, जहां जिस शब्द जिस तथ्य के बारे में बताया जाता है उसके बारे में व्याख्यात्मक चर्चा की जाती है, 1-2 पॉइंट करके छोड़ा नहीं जाता, बाकी उसके बारे में संपूर्ण चर्चा की जाती है। क्योंकि अगर कहीं दूसरी जगह उस तथ्य के बारे में चर्चा हो तो वहां भी उसका हम क्या करते हैं? रिवीजन करते हैं। ठीक है, जो आपके लिए क्या होता है? लड्डू साबित होता है। तो मेरे YouTube चैनल पे आप विजिट कर सकते हैं, चैनल लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। यह आप पे डिपेंड करता है कि आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आए और हमारे YouTube चैनल पे कब कब वीडियो अपडेट होती हैं ये जानना है, तो चैनल लाइक, सब्सक्राइब एवं नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए।